हेलो गाइस, वेलकम टू आईटी स्मार्ट वर्ल्ड। कोरल ड्रॉ सीरीज का ये पार्ट 15 वीडियो है और आज हम इस वीडियो में शेप टूल के सभी ऑप्शन देखेंगे। तो शेप टूल से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी सर्कल या रेक्टेंगल को हम कोई भी शेप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम इस रेक्टेंगल को कोई नया शेप प्रोवाइड करना चाहते हैं, इसको हम एक नया शेप देना चाहते हैं, तो हम शेप टूल से ये काम कर सकते हैं। शेप टूल से ये काम करने के लिए सबसे पहले तो हमें रेक्टेंगल को यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व करना होगा। तो यहाँ से हम कन्वर्ट टू कर्व कर लेते हैं। इसे कन्वर्ट टू कर्व करने के लिए हम इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Q का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट में जा करके यहाँ से भी कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व करते हैं। तो हमने इसे कन्वर्ट टू कर्व कर लिया है और अभी ये जो रेक्टेंगल है ये कर्व में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसका कोई भी शेप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम इस नोड को पकड़ के ऊपर नीचे कर सकते हैं। नोड क्या होते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर इसके टोटल 4 नोड है, 1 2 3 और ये 4। तो ये नोड होते हैं। अगर हम एक नया नोड बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सिर्फ एक बार क्लिक करेंगे, हमें बताना होगा कि नोड हमें कहाँ पर बढ़ाना है। उसके बाद यहाँ पर शेप टूल में ये ऊपर ऑप्शन होता है, यहाँ से हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये एक नया नोड इस तरह से बढ़ जाएगा। आई थिंक समझ गए होंगे। यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से प्लस करेंगे तो एक नया नोड इस तरह से बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब हम रेक्टेंगल बनाते हैं तो डायरेक्टली शेप टूल से इस तरह से नहीं वर्क होगा। पहले तो हमें रेक्टेंगल को क्या करना होगा, कन्वर्ट टू कर्व करना होगा। ये कर्व में कन्वर्ट होने के बाद में ही हमारे पास ये शेप टूल वाले ऑप्शन आएंगे। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे नोड बढ़ाने की। तो नोड बढ़ाने के लिए हम एक बार क्लिक करके यहाँ से भी प्लस कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली लाइन के ऊपर डबल क्लिक करके भी नोड बढ़ा सकते हैं। इसका शॉर्टकट है, हम डायरेक्ट डबल क्लिक कर दें तब भी नोड जो है वो बढ़ जाएगा। आई थिंक समझ गए होंगे कुछ इस तरह से। इसी तरह से अगर नोड डिलीट करना हो तो उसके लिए हम उस नोड को सेलेक्ट करेंगे जिस नोड को डिलीट करना चाहते हैं और यहाँ से माइनस पे क्लिक करेंगे तो वो नोड जो है डिलीट हो जाएगा। अगर इस नोड को भी हम डिलीट करना चाहते हैं तो हम इसको भी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से माइनस कर देंगे तो वो नोड भी डिलीट हो जाएगा। या फिर हम दूसरा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम नोड के ऊपर डायरेक्टली डबल क्लिक कर देंगे तब भी नोड डिलीट हो जाएगा, डबल क्लिक। और अगर मल्टीपल नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पर हम इन दोनों नोड को डिलीट करना चाहते हैं तो हम कुछ इस तरह से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से हम माइनस कर देंगे तो ये दोनों जो नोड थे वो डिलीट हो जाएंगे। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा नोड को बढ़ाना और नोड को घटाना। उसके बाद अगले नंबर पर यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक है ज्वाइन टू नोड का और दूसरा है ब्रेक कर्व का। तो इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हमें यहाँ से लाइन को तोड़ना है, हम यहाँ से तोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए पहले तो हमें यहाँ पर एक डबल क्लिक करके नोड बढ़ाना होगा। तो हमने यहाँ पर एक नोड बढ़ा लिया है डबल क्लिक करके। उसके बाद इसे हम यहाँ से ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के लिए हम पहले तो इस नोड को सेलेक्ट करेंगे। हमने एक बार क्लिक किया और ये नोड सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ से हम ब्रेक कर्व पे क्लिक करेंगे तो ये जो कर्व है ये ब्रेक हो चुका है। अब हम बाहर क्लिक करते हैं, पहले तो अनसेलेक्ट करेंगे, बाहर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इसको पकड़ के इधर उधर कर सकते हैं, यानी कि इसे हमने ब्रेक कर दिया है, ये अलग हो चुका है। इसी तरह से अगर हम यहाँ से इसे ब्रेक करना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से भी इसे हम ब्रेक कर देंगे तो देखिए यहाँ पर भी ये जो है ब्रेक हो चुका है। तो आई थिंक समझ गए होंगे कि ब्रेक से क्या होता है। हम ब्रेक से किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं से भी ब्रेक कर सकते हैं, यानी किसी भी शेप को कहीं से भी ब्रेक किया जा सकता है, ये देखिए। और अगर वापस से ज्वाइन करना हो तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर ज्वाइन टू नोड का। तो ज्वाइन करने के लिए हमें पहले तो 2 नोड को सेलेक्ट करना होगा क्योंकि हम 2 नोड को ही आपस में जोड़ेंगे। तो हमने दोनों नोड को इस तरह से सेलेक्ट कर लिया। देखिए यहाँ पर ये दोनों नोड हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ज्वाइन टू नोड। तो ज्वाइन टू नोड पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो नोड ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। और यहाँ से हम अगर जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर दोनों को सेलेक्ट करेंगे और इसे ज्वाइन टू नोड कर देंगे। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, ये चारों ऑप्शन क्लियर हो चुके होंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन पीछे है रेक्टेंगुलर और फ्री हैंड। तो इसमें क्या होता है कि जो शेप टूल होता है ये 2 तरीके से वर्क करता है। अगर हम रेक्टेंगुलर यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं तो जब भी हम नोड को सेलेक्ट करेंगे तो ये रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में कुछ इस तरह से सेलेक्ट करेगा। लेकिन अगर यहाँ से हम फ्री हैंड का इस्तेमाल करते हैं तो ये फ्री हैंड में क्या करता है कि ये कुछ इस तरह से यहाँ पर सिलेक्शन करता है। आई थिंक समझ गए होंगे, ये देखिए। तो अगर बीच में यहाँ पर कोई नोड होता, जैसे यहाँ पर हम एक नोड बढ़ा लेते हैं और हमें इस नोड को सेलेक्ट नहीं करना है, बाकी इन 2 नोडों को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी फ्री हैंड शेप टूल का। यहाँ से हम इस तरह से सिलेक्शन बनाएंगे और उसको छोड़ करके कुछ इस तरह से सिलेक्शन कर लेंगे। आई थिंक समझ गए होंगे, सिंपल है। रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करेंगे तो रेक्टेंगल में सिलेक्शन करेगा और फ्री हैंड तो ये फ्री हैंड सिलेक्शन करेगा। ये देखिए यहाँ पर बीच में इसने इस नोड को छोड़ दिया। वापस से हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ले लेते हैं। ये चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। अगले नंबर पर यहाँ पर है कन्वर्ट टू लाइन और कन्वर्ट टू कर्व। तो इन ऑप्शन को हम अच्छी तरह से पिछली वीडियोस में देख चुके हैं क्योंकि हमने कई सारी डिज़ाइंस बनाई हैं जिसमें कन्वर्ट टू लाइन और कन्वर्ट टू कर्व का यूज किया गया है।
तो उसमें क्या होता है कि अभी देखिए यहाँ पर ये सीधी लाइन है, अगर हम इसे कर्व बनाना चाहते हैं यानी कुछ इस तरह से जिगजैग में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए इसे हमें कर्व बनाना पड़ेगा। अभी ये क्या है, लाइन है। कर्व बनाने के लिए हम सिंपल एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसे कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास दो हैंडल आ जाएंगे जिससे हम इन हैंडल को पकड़ करके ऊपर नीचे इस तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम चाहें तो दोनों को भी नीचे कर सकते हैं या फिर हम एक को ऊपर और एक को नीचे भी कर सकते हैं, या फिर अगर ये एक बार लाइन ये कर्व हो चुकी है तो हम सिर्फ लाइन को ही पकड़ करके इसको हम कहीं भी कोई भी शेप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये देखिए बिना हैंडल पकड़े हुए। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर नीचे इसको कर्व बनाना चाहते हैं तो सिंपली हम एक बार क्लिक करेंगे इसके ऊपर जहाँ से हमें नोट कर्व करना है। तो हम कोई ज़रूरी नहीं कि लाइन के सेंटर में ही क्लिक करें, हम कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। जब हमें लाइन को कर्व में कन्वर्ट करना होता है तो हम लाइन में कहीं भी क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद इसे कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे तो ये दोनों हैंडल इस तरह से आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसे हैंडल से भी टेढ़ा कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली लाइन को पकड़ के जिस एंगल पे चाहें जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इसमें दूसरा ऑप्शन है कन्वर्ट टू लाइन का। तो अभी आपको पता होगा कि ये जो लाइन है ये कर्व में कन्वर्ट हो चुकी है, लेकिन अगर हम किसी कारणवश इसे वापस से हम इसे लाइन बनाना चाहते हैं तो सिंपली हम इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसे हम कर देंगे कन्वर्ट टू लाइन, तो ये वापस से सीधी लाइन बन जाएगी। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। इस तरह से यहाँ से भी हम इस लाइन को इस तरह से सेलेक्ट करके इसे भी कन्वर्ट टू लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगले नंबर पर यहाँ पर है कुश्त नोट। कुश्त नोट से क्या होता है, तो पहले तो यहाँ पर हम इसे कन्वर्ट टू कर्व करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और ये कन्वर्ट टू कर्व ऑलरेडी है तो हम इसको हैंडल पकड़ के थोड़ा इसे हम शेप दे देते हैं, ये हमने दे दिया। फिर उसके बाद अगर हम इसी कर्व में डबल क्लिक करके एक नया नोड बढ़ाते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम एक नया नोड बढ़ाते हैं, देखिए यहाँ डबल क्लिक करके नया नोड बढ़ा लिया, तब भी नया नोड बढ़ा सकते हैं, या फिर हम कर्व लाइन में भी डबल क्लिक करके एक नया नोड इस तरह से बढ़ा सकते हैं। अब ये लाइन कर्व है, ध्यान देना यहाँ पर, ये लाइन जो थी ये ऑलरेडी कर्व थी, तो यहाँ पर जब हमने डबल क्लिक करके एक नया नोड बढ़ाया तो वो जो नोड था वो ऑलरेडी कर्व था। ये देखिए यहाँ पर ये जो नोड था ये ऑलरेडी कर्व में आया था, लेकिन ये लाइन जो थी ये कर्व नहीं थी। तो यहाँ पर अगर हम डबल क्लिक करके एक नया नोड बढ़ाएंगे तो ये कर्व नहीं होगा। आई थिंक समझ गए होंगे। लाइन की जैसे भी पोजीशन होगी, जो नया नोड हम बढ़ाते हैं वो उसी तरह का नया नोड बढ़ेगा। इतना क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हमने कर्व में एक नया नोड बढ़ा दिया है, देखिए यहाँ पर। उसके बाद अभी इस ऑप्शन की बात करते हैं कोस्ट नोड की। इससे क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हैंडल है, तो अगर हम एक हैंडल को यहाँ पर देखिए, इस वाले हैंडल को मूव कर रहे हैं तब तो एक ही हैंडल मूव हो रहा है, लेकिन अगर हम इस हैंडल को मूव कर रहे हैं तो आप देखेंगे ये दूसरी साइड वाला भी हैंडल यहाँ पर मूव हो रहा है, ये देखिए। आई थिंक समझ गए होंगे। तो ये होता है, अगर हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं सिर्फ एक ही हैंडल को मूव करें, तो उसके लिए यहाँ पर हम उस नोड पर क्लिक करेंगे, जिससे क्या होगा कि अब ये सिर्फ एक ही हैंडल मूव होगा, ये देखिए एक हैंडल सिर्फ, और ये वाला अलग। तो आई थिंक समझ गए होंगे, दोनों अलग अलग वर्क करेंगे। तो अगर हमें कभी ऐसी ज़रूरत होती है तो हम इस तरह से काम कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों हैंडल को हम अलग अलग डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। या फिर अगर हम वापस से उसी तरह से चाहते हैं तो हम दूसरे नंबर का ऑप्शन स्मूथ नोड सेलेक्ट कर लेंगे। तो स्मूथ नोड से क्या होगा कि अब हम जब भी इसको रोटेट करेंगे तो दोनों हैंडल अपोजिट डायरेक्शन में मूव होंगे। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि बिल्कुल एग्जैक्टली दोनों हैंडल नहीं बराबर से मूव हो रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए इसको हमने छोटा कर दिया, फिर भी जो दूसरी साइड का हैंडल है ये देखिए बड़ा है और ये छोटा है। इसको अगर हम बड़ा कर देते तो ये बड़ा हो गया, वो छोटा है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। तो प्रॉपर वर्क करने के लिए यहाँ पर तीसरे नंबर पर एक ऑप्शन है यहाँ पर साइमेट्रिकल नोड। तो यहाँ पर जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है साइमेट्रिकल नोड, तो इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अब हम हैंडल अगर छोटा कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक छोटा होगा, बड़ा कर रहे हैं तो बड़ा होगा, दूसरी साइड का भी। और जितना हम इसको रोटेट करेंगे उतना ही पीछे का भी रोटेट होगा। आई थिंक इतना समझ गए होंगे। और अगर हम स्मूथ नोड लेते हैं तो ये स्मूथली वर्क करेगा, यानी कि हम फर्स्ट वाले को अगर थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो सेकंड वाला उतना प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। आई थिंक समझ गए होंगे। तो ये तीनों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। अगले नंबर पर है रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन मीन्स यहाँ पर जब हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइन जो हमने ये बनाई है तो हमने इस साइड से इस साइड को बनाई है। तो इसमें क्या होता है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो अगर हम पॉइंट को बदलना चाहें तो हम यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ से डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि ये पॉइंट बी हो गया और ये वाला जो पॉइंट है वो ए पॉइंट हो गया। देखिए यहाँ पर हम वापस रिवर्स करते हैं, ये देखिए इस तरह से पॉइंट आप नोटिस करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए पॉइंट कैसे चेंज हो रहे हैं, देखिए ये देखिए। इसी तरह से अगर हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल हम इस साइड से इस साइड को बना रहे हैं। आप देखेंगे कि हमने इस रेक्टेंगल को इधर से इधर बनाया है और इस रेक्टेंगल को हमने इस साइड से इस साइड को बनाया है। तो रेक्टेंगल दोनों जो रेक्टेंगल हैं ये दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, बट दोनों में डिफरेंस है। ये इसका जो पॉइंट है और इसका जो पॉइंट है वो चेंज है। अगर हम इन दोनों को सेलेक्ट करके और यहाँ से इसे हम कन्वर्ट टू कर्व करते हैं, ऑब्जेक्ट में जाके कन्वर्ट टू कर्व,
तो ये दोनों कर्व हो चुके हैं। और अब अगर हम शेप टूल लेंगे तो आप देखेंगे इसका जो पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये ए पॉइंट है और इसमें यहाँ पर ये वाला ए पॉइंट है। तो अगर इसका हम डायरेक्शन बदलना चाहें तो यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं। तो ये देखिए डायरेक्शन रिवर्स हो गया। और इसका भी बदलना चाहें तो देखिए यहाँ पर डायरेक्शन इसका भी रिवर्स हो गया। तो डायरेक्शन रिवर्स करने से होता क्या है, तो होता ये है कि अगर मान लीजिए कि हम इस लाइन को कर्व करना चाहते हैं तो हम इस नोड पे क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो है ये कर्व हो चुका है। तो ये कर्व क्यों हुआ, ये वाली लाइन कर्व क्यों नहीं हुई, तो ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ से डायरेक्शन बदल दें, देखिए हमने डायरेक्शन बदल दी और अब हम इस नोड को सेलेक्ट करते हैं और अब यहाँ से हम कन्वर्ट टू कर्व करते हैं तो देखिए ये वाला कर्व हुआ। आई थिंक समझ गए होंगे। और अगर हम चाहें तो एक ही पॉइंट को सेलेक्ट करके यहाँ से डायरेक्शन रिवर्स करके और फिर उसके बाद दोनों को हम कर्व बना सकते हैं। तो आई थिंक समझ गए होंगे। एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक किया, हमने इसे कन्वर्ट टू कर्व कर दिया तो ये इस साइड की लाइन कर्व हो चुकी है। अब अगर हम यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन करते हैं और फिर उसके बाद कन्वर्ट टू कर्व करते हैं तो ये वाला भी कर्व हो जाएगा। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं क्या है। अगले नंबर पर है एक्सट्रैक्ट सब पाथ। एक्सट्रैक्ट सब पाथ से क्या होता है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर ब्रेक ऑप्शन देखा था, इसे हम ब्रेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ब्रेक कर दिया था। अगर हम चाहते हैं इस लाइन को पूरा अलग करना तो हम यहाँ से भी इसे क्लिक करेंगे और यहाँ से भी इसको हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो ये भी ब्रेक हो चुका है। आप देखेंगे ये जो है ये ब्रेक हो चुका है। लेकिन अगर हम इस रेक्टेंगल को कहीं भी मूव करा रहे हैं तो लाइन जो है ये ऑटोमेटिक मूव हो रही है। आई थिंक समझ रहे होंगे। क्योंकि ये लाइन ब्रेक तो हो चुकी है लेकिन इस पूरे ऑब्जेक्ट से पूरी तरीके से अलग नहीं हुई है। तो अगर हम इसे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं बिल्कुल, तो उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे इस लाइन को और यहाँ से हम इसे एक्सट्रैक्ट सब पाथ पे क्लिक करके इसे अलग कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये जो है ये अलग है और ये जो लाइन है ये पूरा अलग शेप है। आई थिंक समझ गए होंगे। इसी तरह से अगर यहाँ से भी इसे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर भी क्लिक करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए एक्सट्रैक्ट ऑप्शन नहीं शो हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ से अभी हमने ब्रेक नहीं किया। तो पहले तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसे ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक कर देंगे, उसके बाद में जब हम वापस से सेलेक्ट करेंगे इसको तब ये ऑप्शन शो होगा एक्सट्रैक्ट सब पाथ और फिर उसके बाद हम इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये देखिए अलग हो गया। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। इस तरह से हम किसी भी शेप को कहीं से भी तोड़ सकते हैं। अगर हम ये लाइन यहाँ से निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम शेप टूल लेंगे और इस नोड को सेलेक्ट करेंगे और इसे यहाँ से हम पहले तो ब्रेक कर देंगे। तो ये ब्रेक कर दिया हमने। इसको भी यहाँ से हम क्लिक करेंगे और इसको भी हम ब्रेक कर देंगे। तो इसको भी हमने ब्रेक कर दिया। फिर हम बाहर क्लिक करेंगे और किसी एक पॉइंट को सेलेक्ट करके यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब ये जो लाइन है ये अलग से एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। आई थिंक समझ गए होंगे। ये देखिए अब उसे हम चाहें तो डिलीट कर सकते हैं या जो मर्जी वो कर सकते हैं। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। तो एक्सट्रैक्ट सब पाथ में क्या होता है कि जो पूरा ऑब्जेक्ट होता है वही पूरा अलग हो जाता है। आगे देखते हैं क्या है। अगले नंबर पर यहाँ पर है एक्सटेंड कर्व टू क्लोज, यानी कि अब देखिए यहाँ पर ये हम चाहते हैं कि ये जुड़ जाए। यहाँ पर ये हम इसे जोड़ना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों नोड को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एक्सटेंड कर्व टू क्लोज। तो एक्सटेंड कर्व टू क्लोज से क्या होगा कि ऑटोमेटिक एक बीच में यहाँ पर इस तरह से लाइन प्रोवाइड कर देगा जिससे ये नोड पूरा कंप्लीट जुड़ जाएगा। कंट्रोल जेड करते हैं, वापस से देखते हैं इसको। हमने दोनों नोड को सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमने क्लिक किया तो ये बीच में एक ऑटोमेटिक लाइन यहाँ पर दे देगा। इस तरह से अगर हम इन दोनों को सेलेक्ट करके दूसरे नंबर का यहाँ पर क्लोज कर्व का यूज करते हैं तब भी ये वही वर्क करता है। दोनों ऑप्शन का मतलब सेम है, दोनों एक ही तरीके से वर्क करते हैं। तो हम यहाँ पर इस तरह से जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम नए नोड को जोड़ना चाहें, जैसे एग्जांपल हम इसको कंट्रोल जेड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो लाइन थी ये अलग ऑब्जेक्ट है। अब अगर हम इन दोनों को इस तरह से सेलेक्ट करना चाहें तो नहीं जोड़ पाएंगे इससे, इन दोनों को नहीं जोड़ सकते। इसको जोड़ने के लिए एक दूसरा ऑप्शन होता है ज्वाइन कर्व का। यहाँ पर ऑब्जेक्ट में होता है ज्वाइन कर्व। तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे, ज्वाइन कर्व के बारे में, कि हम अलग अलग ऑब्जेक्ट के शेप को यानी अलग अलग शेप को हम एक में कैसे जोड़ सकते हैं। उसके बाद अगले नंबर पर यहाँ पर ऑप्शन है स्ट्रेच और स्केल नोड। इससे क्या होता है, इससे हम किसी भी नोड को स्केल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये रेक्टेंगल हमने ले लिया और हमने इस नोड को इस तरह से सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जब हम इसका यूज करेंगे स्ट्रेच और स्केल नोड का, तो इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिक इस तरह से शेप आ जाएंगे और फिर हम इस नोड को इस तरह से बढ़ा सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने सिर्फ शेप टूल लिया है, पिक टूल नहीं है, ध्यान रखना। शेप टूल लिया है और शेप टूल से ही हम इसको उस नोड को सिर्फ और सिर्फ एक नोड को हम स्ट्रेच कर पा रहे हैं। तो आई थिंक समझ गए होंगे। इस तरह से अगर इस नोड को भी हम बढ़ाना चाहते हैं तो इस नोड पे क्लिक करेंगे, स्ट्रेच कर सकते हैं यहाँ से, स्ट्रेच और स्केल नोड। और देखिए यहाँ पर इस तरह से। उसके बाद इसमें अगला जो है ये है रोटेट का। तो इससे हम किसी भी नोड को रोटेट कर सकते हैं। अगर हम इस नोड को रोटेट करना चाहते हैं तो हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे रोटेट पे क्लिक करेंगे और इसे हम इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए ये रोटेट हो रहा है। तो इस तरह से हम कोई भी शेप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने एक पिछली वीडियो में एक शेप बनाना भी देखा था।
पहले तो हम इसमें सारे ऑब्जेक्ट डिलीट करते हैं, कई सारे बन चुके हैं। देखिए यहाँ पर हमने कंट्रोल के साथ एक स्क्वायर बनाया और इसे हमने क्या कर दिया, इसे हमने कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद यहाँ पर हमने शेप टूल लिया। शेप टूल लेने के बाद में हमने चारों नोड को सेलेक्ट कर लिया इस तरह से, और चारों नोड को हमने एक साथ कन्वर्ट टू कर्व कर दिया, हो गया। उसके बाद हम सिर्फ एक नोड को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ एक नोड को, और यहाँ पर हम रोटेट पे क्लिक करेंगे, रोटेट और एसक्यू नोड, और उसके बाद हम इसे इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने इसे इस तरह से रोटेट कर दिया, और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर एक कंप्लीट एक शेप बन चुका है। अब इसे हम चाहें तो इसको डुप्लीकेट करके और यहाँ पर नीचे इस तरह से डुप्लीकेट करके और फिर उसके बाद हम इसके रोटेट कर सकते हैं, तो एक फटाफट नया शेप, नई डिज़ाइन तैयार हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पर अगले नंबर पर है अलाइन नोड। अलाइन नोड मीन्स क्या होता है कि अगर यहाँ पर हम एक नोड बनाते हैं, ये देखिए हमने नोड बना लिया, और इस नोड को हम इस नोड के अलाइन करना चाहते हैं, यानी कि बराबर करना चाहते हैं, तो हम इन दोनों नोड को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने दोनों नोड को सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ से जैसे ही हम अलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ही पूछेगा कि हॉरिजेंटली अलाइन करना है या वर्टिकली। तो हम पहले इसे वर्टिकली अलाइन करते हैं। तो आप नोटिस कीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, वर्टिकली यहाँ पर जैसे करके ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये वाला यहाँ से नोड यहाँ पर आएगा, बिल्कुल इसके सीधे वर्टिकल पोजीशन में। और इसी तरह से अगर इसे हम हॉरिजेंटल करते हैं तो ये क्या होगा, ओके करने पर हॉरिजेंटल पोजीशन में इस तरह से चला जाएगा। और अगर हम इसे हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों टिक कर देते हैं, ओके करते हैं, तो ये उसी के ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर दो नोड हैं, ये देखेंगे आप, यहाँ पर दो नोड हैं, इसको हम पकड़ के वापस से कहीं भी रख सकते हैं। तो नोड अलाइन का पता चल गया होगा। उसके बाद अगले नंबर पर जो यहाँ पर ऑप्शन है ये है रिफ्लेक्ट नोड हॉरिजेंटल, और दूसरा है जो है ये है रिफ्लेक्ट नोड वर्टिकल। इससे क्या होता है कि देखिए अभी हम अगर शेप टूल से सभी नोड को इस तरह से सेलेक्ट कर लें, शेप टूल से हमने क्या किया, सभी नोड को सेलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद अगर हम किसी भी नोड को पकड़ के मूव कराते हैं तो ये पूरा इस तरह से मूव हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये सभी नोड को हमने सेलेक्ट कर रखा है ना, इस वजह से। अगर हम किसी एक नोड को पकड़ के खींचेंगे तो नोड बढ़ेगा, लेकिन अगर सभी को सेलेक्ट करके हम मूव करा रहे हैं तो ये पूरा एक साथ मूव होगा। लेकिन हम चाहते हैं इसका एक नया फ्री हैंड शेप देना, फ्री शेप देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे रिफ्लेक्ट नोड हॉरिजेंटल पे। तो इससे क्या होगा कि अब अगर हम किसी नोड को पकड़ के इस तरह से बढ़ाते हैं तो हम सभी नोड को हम बढ़ा सकते हैं। ये रिफ्लेक्ट हो रहा है सिर्फ वर्टिकल पोजीशन पे, आप देख रहे हैं, सॉरी ये हॉरिजेंटल है, तो सिर्फ ये हॉरिजेंटल पोजीशन पे ये मूव हो रहा है। अगर हम वर्टिकली इसको करना चाहें तो वर्टिकली अभी भी एक सिर्फ मूव ही हो रहा है, लेकिन ये हॉरिजेंटल में स्ट्रेच हो रहा है। आई थिंक समझ गए होंगे। और अगर हम दोनों ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं तो अब ये ऊपर ले जाएंगे तब भी ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, मिरर हो रहा है, यानी पलट रहा है इधर से उधर। आई थिंक समझ गए होंगे। और इसको भी हम इधर से उधर कर सकते हैं, यानी कि अब हम दोनों साइड में जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, फ्री हो गया। तो ये दोनों ऑप्शन आई थिंक समझ में आ गए होंगे। और हम इस तरह से इसको मूव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं। इन्हें हम ऑफ करते हैं। अगले नंबर पर यहाँ पर ऑप्शन है इलास्टिक मोड। इलास्टिक मोड से क्या होता है, जैसे हम इसको ऑन करते हैं इलास्टिक मोड को, तो अभी क्या होगा कि देखिए हम इसको पहले ऑफ करते हैं, ऑफ कर दिया, और ये दोनों ऑप्शन भी ऑफ है। तो अब अगर इसे हम मूव करते हैं तो ये वापस से मूव होने लगेगा पूरा ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम इलास्टिक मोड यहाँ से ऑन कर लेते हैं और फिर अगर हम किसी नोड को पकड़ के इसे मूव करते हैं तो एक नोड जो होता है वो स्थिर हो जाता है, अपनी जगह नहीं छोड़ेगा एक नोड। कौन सा नोड? तो अगर हमने इस नोड को पकड़ रखा है तो उसके ठीक सामने वाली डायरेक्शन में जो नोड होगा वो अपनी जगह पे रहेगा, कुछ इस तरह से। अगर हम इस नोड को मूव करेंगे तो उसके लिए इस नोड को अगर हम मूव करते हैं तो देखिए वहाँ पर ये वाला जो नोड है वो अपनी जगह पे है, और अगर इस नोड को मूव कर रहे हैं तो ये वाला जो नोड है ये अपनी जगह पर है। आई थिंक समझ गए होंगे। तो ये होता है इलास्टिक मोड में, एक नोड अपनी ही जगह पर रहता है इस तरह से। और अगर हम यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन भी इसके साथ में ऑन कर देते हैं तो ये हम किसी भी डायरेक्शन में इसको पलट सकते हैं, बट एक नोड जो है वो अपनी जगह पर रहेगा इसकी वजह से, यानी इलास्टिक मोड की वजह से। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ये पूरा रबर बैंड की तरह वर्क करता है। उसके बाद अगले नंबर पर है सेलेक्ट ऑल नोड। सेलेक्ट ऑल नोड से हम सभी नोड सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल अभी देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ एक नोड को सेलेक्ट कर रखा है, ये दूसरा नोड, और उसके बाद हम चाहें तो इस तरह से दो नोड को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर सभी नोड सेलेक्ट करने हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, डायरेक्टली हम क्लिक करेंगे सेलेक्ट ऑल नोड पे, तो ऑटोमेटिक एक साथ में सभी नोड सेलेक्ट हो जाएंगे। देखिए वापस से सेलेक्ट ऑल नोड, तो सारे नोड जो है वो सेलेक्ट हो गए हैं। और फिलहाल तो हम यहाँ पर ये ऑप्शन ऑफ कर देते हैं। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है रिड्यूस नोड। रिड्यूस नोड से क्या होता है कि अगर हम इसकी पोजीशन बदलना चाहते हैं, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो पॉइंट होते हैं, जैसे यहाँ पर ये शेप टूल लिया तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इसी तरह से यहाँ पर रेक्टेंगल में भी ये देखिए यहाँ पर यहीं से ये ए पॉइंट है और फिर इस तरह से लाइनें यहाँ पर गई हैं और ये लास्ट में बी पॉइंट है।
तो अगर हम इसको रिड्यूस करना चाहते हैं यानी मूव कराना चाहते हैं इस नोड को, हम यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मानना चाहते तो हम क्लिक करेंगे और यहाँ से रिड्यूस कर देंगे इसको। तो देखिए यहाँ से ये मूव होकर के यहाँ पर आ चुका है। आई थिंक समझ गए होंगे। यहाँ से भी रिड्यूस करना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, रिड्यूस कर दीजिए, तो ये देखिए यहाँ पर आ चुका है। तो ये होता है रिड्यूस नोड से। तो इससे पॉइंट बदला जा सकता है। तो ये शेप टूल के ऑप्शन सारे कंप्लीट हो चुके हैं, एक एक करके हमने सभी को देख लिया है। अगर फिर भी इसमें आपकी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम सोल्यूशन उसका ज़रूर देंगे। और बाकी ऑब्जेक्ट में यहाँ पर एक ऑप्शन है ज्वाइन कर्व, तो ज्वाइन कर्व को हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक इसके बाद वाली वीडियो यानी पार्ट 16 में। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम ज्वाइन कर्व ऑप्शन को कंप्लीट करेंगे।